एक बात मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि जिससे अगर अपना रियली में फ़ायदा चाहिए है, अगर वो चाहता है कि रियली में कुछ उसे समझ में आए तो वीडियो आगे देखना। जिसे झूठ सुनने की आदत हो और सच सुनने की हिम्मत ना हो तो वो वीडियो ना देखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ लोगों के दिल टूटेंगे। दिल इस कदर टूटेंगे कि आखिरकार जब रियलिटी खुलेगी ना तो बहुत कुछ बुरा भी लगेगा। क्योंकि जो आखिरकार तो तुम सीख चुके हो, तुम जान चुके हो, वो तुम्हें बहुत गलत तरीके से बताया गया है। और क्या बताया कि आखिरकार जब 10th से 11th में आते हैं ना तो बहुत कुछ चेंज होता है। तो बच्चों की आखिरकार ये प्रॉब्लम हर बच्चे 11th क्लास में हर बच्चों को आती है, चाहे टॉपर से टॉपर रहे, चाहे कोई से भी कोई रहे। 11th क्लास में ये प्रॉब्लम हर बच्चे को आती है कि आखिरकार उस पर क्वेश्चन नहीं होते हैं। और ये सबकी बेसिक प्रॉब्लम है कि आखिर भैया हम पे 11th क्लास में स्टार्टिंग के चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, पूरी किताब की तो बात दूसरी है। ऐसे ही होता है कहीं, आखिरकार तुमने भी सुनना रखा होगा, जाना होगा कि नहीं यार क्वेश्चन हम पे हो ही नहीं रहे हैं। अगर तुम मूल कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन होते होंगे, 8 क्वेश्चन नहीं होते होंगे। सिर्फ मतलब 20% में तुम फेल हो जाते हो। लेकिन तुम कहोगे कि नहीं भैया, आखिरकार तुम्हें अपने ऊपर लगने लगता है कि नहीं यार 10th क्लास में तो मैं बहुत होशियार था, मेरे मोहल्ले में मेरे चर्चे थे, क्लास में मेरी ही बातें करते थे, मम्मी पापा सब बहुत खुश थे, मतलब मैं बहुत होशियार बच्चा था। आखिरकार 11th क्लास में ऐसा क्या हो रहा है कि मुझसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है। रियलिटी तुम्हें पता होती बेटा, अपने से कब तक झूठ बोलोगे। और मुझे रियली मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि अपनी लाइक के लिए, अपनी वीडियो के लिए, अपने व्यू के लिए मैं तुमसे झूठ बोलूँगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि जिन्हें झूठ सुनने की आदत हो मत देखा करो यार, मैं सच बताऊंगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 98% यूट्यूबर तुमसे झूठ बोलते हैं। हाँ, अगर मैं सबकी रियलिटी बताना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता है, देखो तुम लोग जज नहीं कर सकते हो कि आखिरकार क्या सच है क्या गलत है। जिसने आखिरकार वो स्टेज पार करके रख ली, जो आगे निकला है, उसे पता नहीं कि सच क्या झूठ क्या है। लोग कहते हैं कि 3 महीने मेरी 11th क्लास पूरी बर्बाद हो गई, 12th क्लास भी पूरी बर्बाद हो गई, दिसंबर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आईटी एडवांस मेरा निकल गया। घंटा निकल जाएगा, ग्रुप डी का पेपर देने जाए वो ना निकले। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, 11th क्लास में कितनी सोच होती है अपनी, कितनी सोचने की क्षमता होती है। तुम कहोगे कि नहीं यार मैं इतना जीनियस हूँ कि निकाल दूंगा। यार कोई कितना भी जीनियस है यार, कुछ ना कुछ तो छुपाया जाता है ना। तुम लोगों से क्यों छुपाया जाता है? ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताई, मतलब आखिरकार तुम्हें बहुत अमेजिंग लगे, तो तुम उसी में लेकर तुम डूब जाते। तुम्हारा भविष्य वही लोग बर्बाद कर रहे हैं, झूठ बर्बाद कर रहा है तुम्हारा भविष्य। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन पे कि आखिरकार 11th क्लास में मुझ पे क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो क्या करें। आखिरकार मैंने कोचिंग भी लगा रखी है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी जितने भी यूट्यूबर हैं जिनको बहुत नाम सुन रखा है, उनकी भी मैंने वीडियो देखी, लेकिन फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तुमको कि शायद गलती मुझ में है, गलती स्टूडेंट पे नहीं होती है। स्टूडेंट अगर बहुत सीरियस है पढ़ने में और फिर भी वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि 90% गलती टीचर की, जिसने पहली बार तुम्हें टॉपिक पढ़ाया हो। समझ रहे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, रियली मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर देखो, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जो बच्चे बहुत सीरियस हैं और फिर भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें 90% गलती है किसकी? टीचर की। सिर्फ 10% रिस्पॉन्सिबल है बच्चा। क्योंकि मेन बात है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एरिया, स्क्वायर का एरिया बताओ, तुम कहोगे भैया इसमें क्या बात है, लेंथ इनटू लेंथ हो जाता है। अगर मैं एरिया से रिलेटेड तुम्हें कैसा भी क्वेश्चन दूं तुम कर लोगे ना, कर लोगे, सिंपल सी बात। क्योंकि आखिर तुम सब कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी तुम पे मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हें वो गलत कॉन्सेप्ट बताया गया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें से क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट के समझने पे जोर दो। तुम 1000 क्वेश्चन ना लगाओ, सिर्फ तुम 20 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन ऐसे लगाओ कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार आपको किसी न किसी गाइडेंस में रहना चाहिए। गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट गाइडेंस में चलोगे आप बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करोगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आते हो तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं बिल्कुल देख, लेकिन यार एक मेरी बात है कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं मैं ये करा दूंगा, मेरा कोर्स ज्वाइन करो, मैं ऐसा घंटा कुछ नहीं होता यार। झूठ क्यों बोलूँ मैं अपने फ़ायदे के लिए तुमसे? तुम देखो, पता है मेरी 11th 12th क्लास में मेरी वीडियो देखोगे, तारीफ़ करोगे, भैया बहुत अच्छे हैं। जब तुम्हारे सामने रियलिटी आएगी तुम गाली दोगे यार। तो मैं आखिरकार वो रिलेशन बनाना चाहता हूँ जो लॉन्ग टर्म चले। मैं अभी पल भर के लिए, पता है, रिस्पेक्ट, मतलब पल भर के लिए फ़ायदा नहीं चाहता हूँ।
तो मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और अगर आप में हिम्मत है तो सुनते रहना, लेकिन अगर आप बिल्कुल वही है कि नहीं मुझे झूठ सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो मैं नहीं कर सकता कुछ मैं। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, अगर 10 में से अगर आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 8 क्वेश्चन नहीं हो रहे, यकीन मानो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेन 2 बात याद रखनी है कि जैसे कभी कभार कुछ क्वेश्चन वो भी नहीं होते जिनमें कुछ आगे की नॉलेज की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको एक गाइडेंस मतलब जो आपको बताता है कि आपको कौन से टाइम पे कौन सी बुक और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वो इंसान होना चाहिए बताने वाला, वहाँ से पढ़ो जो आपको वो कॉन्सेप्ट समझाए। अगर आपको 11th क्लास में या 12th क्लास में कोई चीज़ रटाई जा रही है ना, तो यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियली बोल रहा हूँ। मैं अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं करूँगा। तो उन बातों को ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।